अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जाकिर स्टेज पर खड़ा होकर ये कह रहा है कि पूरे अरब में बुत परस्ती का रिवाज था, पूरा अरब शिरक में मुब्तला था। एक अबू तालिब का ही घराना था जिसके अंदर ये बुत परस्ती नहीं थी। सब कबाइल के बुत थे, अबू तालिब के नाम का कोई बुत नहीं था, उनके खानवादे का कोई बुत नहीं था। कोई साबित करके दिखाए। पहले आप ये बात इसकी सुन लें, फिर बात करते हैं। मुझे ईमान से बताइएगा, आपको हर कबीले का बुत मिलेगा उसके नाम के साथ, उसकी शक्ल के साथ। मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा अगर कोई मेरा मुसलमान भाई ये बतला दे कि अबू तालिब के यहाँ पर कौन सा बुत था। मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा। मुझे बतलाइए कि अगर अबू तालिब इस्लाम के खानवादे में कोई बुत था। अगर नहीं था तो मानो कि जब पूरा अरब बुत परस्त था, वहां फकत अली का बाप वो था कि जो मुवाहिद भी था, इसलिए कि बुत शिकन का बाप था। आपको हज़रत अबू तालिब इस्लाम के खानवादे का कोई बुत नहीं मिलेगा। और इस खातिर है कि दावत इज़ुल अशीरा अल्लाह का पैगाम है ना, अल्लाह का पैगाम पहला वो अल्लाह के घर में अनाउंसमेंट होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के घर में अनाउंसमेंट नहीं है, अबू तालिब के घर में अनाउंसमेंट है। इसलिए कि रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। अल्लाह क्या किसी बुत परस्त नऊजुबिल्लाह उसे अपना रसूल देगा पालने के लिए? इसलिए रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। और जब हज़रत अबू तालिब ने पाला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहसान भी अदा किया। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार वाला। एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। चलो भाई, अबू तालिब के नाम पर, उनके घराने के नाम पर कोई बुत नहीं था, तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि अबू जहल के घराने के नाम पर कोई बुत था? ये साबित कर सकते हो कि अबू सुफियान के घराने के नाम पर कोई बुत था? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हो गए, पहले मुसलमान नहीं हुए थे जब। उनके घराने के नाम पर कोई बुत था? अबू जहल कभी मुसलमान नहीं हुआ, उसके घराने के नाम पर कोई बुत था? अबू लहब मुसलमान नहीं हुआ, उसके घराने के नाम पर भी कोई बुत था? कोई बुत नहीं था उनके नाम पर। क्यों? क्योंकि इन खानदानों के बुत कोई नहीं थे। ये सारे कुरैशी, इनके नाम पर बुत थे। कुरैश कबीला हुबल की पूजा करता था, और बाकी लात मनात उज़ा ये भी कुरैश भी उनकी पूजा करते थे, और बाकी कबैल भी थे। और हुबल का बुत जो खाना काबा के ऊपर रखा हुआ था वो किन का था? इन कुरैशियों का था। क्या अबू तालिब कुरैश में शामिल नहीं था? क्या अबू तालिब कुरैश का फर्द नहीं था? था ना उनका फर्द। तो ये उन्हीं के घराने की तरफ से भी था। और बात यह है, सब लोग कहते रहते हैं और हम भी मानते हैं कि खाना काबा के मुतवल्ली बनु हाशिम थे। कौन थे? बनु हाशिम। और अबू तालिब कौन था? बनु हाशिम का फर्द था। अबू तालिब खुद भी मुतवल्ली रहा बैतुल्ला का, खाना काबा का। और ये बुत कहाँ थे? 360 बुत कहाँ रखा हुआ था? खाना काबा में। अगर ये बुत बनु हाशिम का ख़ानदान या अबू तालिब इनको मानने वाले नहीं थे, तो ये खाना काबा के अंदर कैसे मौजूद थे? और अब कह दें कि सारे बाकी लोग मानते थे, तो फिर ये मुतवल्ली क्यों थे? अगर ये लोग बुतों से नफरत करते थे, उनको मानते ही नहीं थे, तो फिर उस घर के मुतवल्ली ये क्यों बने हुए थे? ये कोई और काम अपने जिम्मा कर लेते, या ये बहर निकाल देते। बहर निकाल नहीं सकते थे, मुतवल्ली उनके थे। अजीब बात है भाई। और फिर अबू लहब इसी घराने का था ना, वो क्यों काफिर रह गया? वो क्यों काफिर होकर मुशरिक होकर मरा?
और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। पहले वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। किस वजह से कबूल नहीं कर रहे थे? ये तो सब लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन सारे कुरैशी मानते थे। एतराज़ क्या था कि हमारे इन बुतों की मुखालफत ना करो। अल्लाह को मानने वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। मुखालफत किस बात की थी? इसी बात की थी कि हमारे बुतों को कुछ ना कहो। ये भी अल्लाह के नज़दीक कुछ रुतबा रखते हैं। यही तो सारा मसला था। और सारे कुरैशी सब की तरफ से यही बुत थे। ये नहीं किसी घराने की तरफ से कोई अकेला बुत नहीं था। ये बात नहीं है कि ये कोई अहम इशू है कि अबू तालिब के घराने के नाम पर कोई बुत था या नहीं था। वैसे तो किसी घराने के नाम पर नहीं था, लेकिन अगर कोई साबित कर दे कि नहीं था, ये इशू नहीं है। अबू तालिब का ईमान हम कहते हैं साबित नहीं है, लेकिन इस पर लंबी बहस करना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह लोगों को झूठ बोलकर अपनी तरफ राग़िब करना, ये एक मसला है, इसलिए बात करनी पड़ती है। लेकिन ये कोई अहम इशू नहीं है। अगर इसको इस तरह देखा जाए कि जिस तरह बाकी इशू हैं, उतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस तरह इशू है कि इसी वजह से तुम लोगों को गुमराह करते हो। इसी वजह से इस पर बात करनी पड़ती है कि कुरैश के नाम पर बुत थे, किसी ख़ानदान या किसी घराने के नाम पर बुत नहीं थे। और अबू तालिब कुरैश का एक फ़र्द था।